जमाना कदीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में अली नामी नौजवान अपने वालिद फर्क के साथ एक ही घर में जिंदगी बसर कर रहा था। इनकी गुजर बसर एक छोटी सी दुकान से होती थी, जहां वे दिन भर मेहनत करते थे। घर में सिर्फ यही दोनों थे और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वे घर में बैठते तो फर्क अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। अपना कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाओ, क्योंकि दुकान महज एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रजा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ, चाहे इसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों न चुकानी पड़े। लोगों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब कोई और तुम्हें सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। अली ने बाप की बातें सुनकर कहा, बाबा, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अगर आप न रहें तो मैं क्या करूंगा। फर्क ने बेटे के सिर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे। वही तुम्हारा निगहबान है, और अगर तुम उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। बाप की नसीहत सुनकर अली के दिल में एक सवाल उठने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी अपनाऊं और लोगों के साथ नरमी बरतूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब। आखिर सब कुछ तो मेरे ही काम से होता है। यह सोचकर वह अक्सर अपने वालिद की बातों को नजरअंदाज कर देता था, मगर अली को क्या पता था कि अल्लाह उसे ऐसा नजारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वह दिन आ पहुंचा जिसका फर्क हमेशा जिक्र करता था। वह दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत यह थी कि अली के पास अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। जब वह दुकान पर जाता तो हर चीज उसे अपने बाप की याद दिलाती। घर वापस आता तो तन्हाई उसका इंतजार करती। चार दीवारी में अब सिर्फ वही रह गया था और उसके दिमाग में बाप की बातें गूंजती रहती थीं, जिन्हें वह कभी संजीदगी से नहीं लेता था। बाप के बिना जिंदगी मुश्किल थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। अली ने खुद को काम में मशगूल रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। यह पहला मौका था जब वह बाप के बिना इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या पता था कि यह सफर उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा, उसकी सोच को हिलाकर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वह शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा और अजनबी था, मगर वह पूरी उम्मीद के साथ था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा और उसकी उम्मीदें भी डगमगाने लगीं। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और अली पर थकान सवार होने लगी। मुश्किल यह थी कि जो खाने पीने का सामान वह साथ लाया था, वह भी सूखे रेगिस्तान में खत्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उससे भी ज्यादा डर और खौफ ने उसे घेर लिया था। यह वह वक्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं घने जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जंगली दरिंदा शिकार के लिए घात लगाए बैठा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे वह भी खतरे को महसूस कर चुका हो। अली ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। कुछ और सफर के बाद अली की भूख और प्यास शिद्दत पकड़ गई। अब वह हैरान और परेशान था। सोचने लगा कि शायद मेरी मौत यही लिखी है। न जगह ठीक थी, न पानी और न खाने का कोई जरिया। भूख तो किसी न किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। वह घोड़े को तेज दौड़ाने लगा, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। डर और बेचैनी में अली भी जमीन पर लेट गया, मगर तेज प्यास की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी।
लेटे लेटे उसे अपने वालिद की बातें याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई ना मिले। यह सोचकर उसके होठों से दुआ निकली, ए अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच है तो इस वीराने में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वह वहीं लेट गया। कुछ समय बाद अचानक घोड़ा घबराकर खड़ा हो गया और डर के मारे दौड़ने लगा। अली ने जब यह देखा तो गुस्से में कहा, अब यह क्या मुसीबत है। मगर अगर घोड़ा भाग जाता तो वह पूरी तरह अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और अली तुरंत दौड़कर उसे काबू में कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। मजबूर होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और धीरे धीरे चलने लगा। कुछ ही कदम चले होंगे कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने जमाने में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वह रोशनी के पीछे चल पड़ा। करीब पहुंचकर वह हैरान रह गया। यह तो एक पूरी बस्ती थी। कई घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वह पास गया तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरानी से वह दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, लेकिन सभी के दरवाजे बंद थे। यह देखकर अली को गहरा ताज्जुब हुआ। यह कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हों। दिल में डर सा बैठ गया, मगर हिम्मत करके वह रोशनी की तरफ बढ़ा। वह रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन हो? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? अली ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं, दमिश्क से आया हूं। रास्ता भटक गया है और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अली ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरानी से रुक गया। सामने एक मजदूर आदमी जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पैर नहीं थे। अली भी पास बैठ गया। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? अली ने पूरी कहानी बयान कर दी। अब वह इस अजीब बस्ती और मजदूर आदमी के बारे में सोच रहा था। फिर अली ने बेचैनी से कहा, भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी करें, मुझे पानी दीजिए, भूख से भी बहुत थक गया हूं। मजदूर आदमी ने आराम से जवाब दिया, भाई, यहां पानी नहीं है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां रेगिस्तान में दूर रोशनी दिखाई दे रही है। वहां से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम खुद खुदा करेगा। यह सुनकर अली को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वह रवाना हो गया। बोझिल कदमों के साथ वह रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई शख्स धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। यह देखकर अली के दिल में डर पैदा हुआ और कहा, अब यह कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से जवाब आया, हां, बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। अली हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हां, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम से कम यह कोई जिन या भूत नहीं था। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वह रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है, उठाओ और चल पड़ो। अली ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। यह शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? यह सोच उसे बेचैन कर गई, मगर वह चुपचाप वापस चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, यहां ही पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। मगर फिर ख्याल आया कि मजदूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला बचा है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। यह सोचकर वह तेज कदमों से चलने लगा, मगर जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया, गिर पड़ा और साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। यह देखकर अली को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में खुद को कोसा,
अंदर गया तो मजदूर आदमी ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? अली ने झुंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मटका गिर गया। फिर तके हुए लहजे में बोला, भाई अब मुझ में और बात करने की ताकत नहीं है। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मजदूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर वाकई यह शख्स भूखा और प्यासा है तो मेरी मदद फरमा, ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। अली को गुस्सा आया मगर खामोश रहा और दिल में सोचा, अब यह कमाकल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए। कुछ लम्हे बाद दरवाजा खटखटाया गया। अली चौंका, ये कौन हो सकता है? मजदूर आदमी मुस्कुराकर बोला, जो भी है तेरे लिए पानी और खाने का इंतजाम लेकर आया होगा। यह सुनकर अली हैरान रह गया, यह आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाजा खोला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था। मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे एक मटका भी नहीं संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हां, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्ही खुद की परी है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। अली हैरान रह गया, ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सब जानते हो, मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका नहीं दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब सीर हो गया तो सवालात जहन में उभरने लगे। वह मजदूर आदमी के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा ना मानो। मजदूर आदमी ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी है। अली ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी तरोताजा हो गया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। अली गहरी नींद में सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि मजदूर आदमी नमाज में मशगूल था। वह चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म होने पर फिर बोला, भाई साहब, अब मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मजदूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, मगर तुमने न रात की नमाज पढ़ी और न सुबह की। यह सुनकर अली शर्मिंदा हुआ। तुरंत वजू किया, नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखकर रवाना हुआ। मजदूर आदमी ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। अली ने हैरानी से कहा, यह बस्ती खाली क्यों है? मजदूर बोला, यहां बारिश में पानी भर जाता है, लोग आमतौर पर ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। फिर अली ने पूछा, तुम यहां क्यों रुके हो? मजदूर ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह छोड़ना नहीं चाहता। अली ने पूछा, और वह बुजुर्ग कौन है? मजदूर ने कहा, अल्लाह के एक नेक बंदे हैं जो सारी रात इबादत करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। अली ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? मजदूर हंसकर बोला, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात थी। मैं 1 साल से यहां हूं और हर वक्त अल्लाह इंतजाम करता है। एक दिन भी अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा। बस कल रात तुम्हारी वजह से मुझे खाना देर से मिला। फिर वह बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने सहारा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारी वहां से कोई जिंदा नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वह रास्ते बनाने वाला है, चाहे सहारा हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे अपने वालिद की बातें याद आईं, जो कहते थे, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को वही मिलता है जहां उन्हें कोई न मिले। इस वाकये के बाद अली का यकीन और मजबूत हो गया और वह हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और मुश्किलों में उसी से मदद मांगनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे और आपके चैनल शहर ए किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें।